दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी के बाद ही समानता का अवसर सभी को दिया गया था और यह व्यवस्था की गई थी कि सभी के लिए सभी व्यवस्थाएं समान होंगी। लेकिन हमारी चुनी हुई सरकारों ने समानता के सिद्धांत को सिर्फ कागजी कोरम तक रहने दिया। आज आवश्यकता है कि आप अपने समानता के अधिकार को पहचानें, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, कल के लिए। मैं उस जनभागीदारी संगठन की ओर से अपनी बात रख रहा हूं जिसका मानना है कि देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा समान व निःशुल्क और समान परिवेश में मिलनी चाहिए। उसका दूसरा मानना है कि चिकित्सा सभी के लिए निःशुल्क व समान अवसर के साथ मिलनी चाहिए तथा यह भी मानना है कि सभी हाथों को काम सुनिश्चित होना चाहिए। आज हम जिस विषय की ओर बात कर रहे हैं, जिस विषय की ओर रुख कर रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, वह शिक्षा विषय पर है। आप लोगों को यह पता है, कोरोना काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है क्योंकि स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद है। जाहिर सी बात, यह जीवन जीने का वर्ष है, ना कि जीवन की सभी क्रियाओं को आगे बढ़ाने का। वैसे तो सरकारों ने डिजिटल इंडिया और शाइनिंग इंडिया की तर्ज पर ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की है। ऑनलाइन एजुकेशन वास्तव में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बिना पूर्व तैयारी के, बिना टीचर को प्रशिक्षित किए और बिना उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति किए ऐसी व्यवस्था किसी काम की नहीं है। आप जानते हैं कि देश में दो वर्ग बनते जा रहे हैं, एक संगठित एक असंगठित, या यूं कहें एक वर्ग ऐसा है जो पूंजीपति वर्ग से आता है, सरकारी नौकरशाही से आता है या बहुत बड़े बिजनेसमैन की तर्ज पर होता है, जो अर्थव्यवस्था में सर्वथा सक्षम होता है। लेकिन दूसरा वर्ग होता है जो हैंड टू माउथ होता है, प्रतिमाह प्रतिवर्ष या प्रतिदिन कमाकर खाता है, उसकी आय का सही भरोसा नहीं होता। ऐसे लोग ऑनलाइन एजुकेशन माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित तो करवा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याएं बहुत हैं। जैसे सभी के पास स्मार्टफोन का ना होना, नेट कनेक्टिविटी न होना, यहाँ तक कि देश में बहुत से ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पर बात करने के लिए, हाय हेलो के लिए भी नेटवर्क नहीं होता। वहाँ पर आप कैसे मान सकते हो कि डेटा कनेक्टिविटी होगी? यानी सरकारों ने व्यवस्था नहीं की, बस जुमलेबाजी की तर्ज पर ऑनलाइन एजुकेशन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और नेताओं की बयानों में ही दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। एक परिवार में जब बच्चा एक से ज्यादा होता है तो स्मार्टफोन होते भी वो अभावग्रस्त हो जाता है। दूसरी बात, नेट कनेक्टिविटी ना होना बच्चे की पढ़ाई में बाधक होता है। आप यूं कह सकते हो कि जब हाई स्कूल इंटर के फॉर्म भरे जाते हैं तो टीचर क्लासरूम में जाकर बोलकर फॉर्म भरवाता था, और आज वही फॉर्म वह उम्मीद करता है कि ऑनलाइन भर देगा बच्चा। कैसे भर देगा? यानी एक ऐसा वर्ग आपके पास से आ रहा है जो सर्वथा इस माहौल में, आज के परिवेश में सभी बच्चों के साथ कदम ताल करने में अपने को असक्षम पा रहा है। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी भावी पीढ़ी पिछड़ती हुई जा रही है। जाहिर सी बात, एक बार पिछड़ने के बाद वो वापस नहीं आएंगे। आपको यह भी बेहतर ज्ञात होगा
कि आज अर्थ प्रधान युग में आवाजें आपकी नहीं उनकी सुनी जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 7 करोड़ लोगों की नौकरियां जाती हैं, कहीं हंगामा नहीं होता, ना सोशल मीडिया पर, ना टीवी स्क्रीन पर, ना न्यूज में, कहीं भी हंगामा नहीं होता। लेकिन सिर्फ 50 लाख लोगों की नौकरियां जाती हैं जिनकी आय 50,000 से ऊपर होती है। तो सभी टीवी पर, सभी न्यूज में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो पूरी तरीके से पट जाता है, भट जाता है, और यह मालूम होता है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी बात, एसएससी, बैंक, रेलवे, कितनी ऐसी नौकरियां हैं जिनकी परीक्षाएं 3-3, 4-4 साल बाद होती हैं। कभी एग्जाम नहीं होता, कभी ज्वाइनिंग नहीं होती, कभी फॉर्म भरने के बाद उसका जवाब नहीं आता, लेकिन कभी वो न्यूज की हेडलाइन नहीं बनती। लेकिन आपके बीच से ही आपके अपने परिवार के लोग जो बेहतर सोच समझ रखते हैं, जो अर्थ के रूप में मजबूत हैं, जो सर्वथा सक्षम हैं, उन लोगों के बच्चे जो आईआईटी पीएमटी की तैयारी करते हैं, वो सामान्य वर्ग के तो नहीं होते, थोड़ा सा अपर होते हैं या हायर होते हैं। उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए सोशल मीडिया, न्यूज चैनल पूरी तरीके से पट जाता है। क्यों? क्योंकि वे आपसे आगे वाले वर्ग से होते हैं। वो अलग बात है कि इसमें भी 2 वर्ग हुआ, परीक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जन भागीदारी संगठन का यह मानना है कि सभी को अवसर समान मिलना चाहिए और सरकारें उस पर काम नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में इस शिक्षण सत्र को शून्य किया जाए ताकि सभी बच्चों को, देश के सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके, वे अगली साल पूरी तरीके से क्लास ले सकें और समानता के आधार पर एग्जाम दें, तभी कुछ बेहतर होगा। नहीं तो कागजी कोरम पूरा होगा, शिक्षण सत्र कंप्लीट होगा, जनरल मार्किंग से बच्चे आपके पास हो जाएंगे, लेकिन उनमें ना तो उस स्तर की समझ होगी और ना पाठ्यक्रम जो भी है उस स्तर की तैयारी होगी। अगली कक्षाएं उनकी और दुरूह होती जाएंगी और मुश्किल वाली होती जाएंगी, यानी वो पिछड़ते जाएंगे। और अगर एक बार आपका बच्चा पिछड़ गया तो जीवन रेस में वह कभी आगे नहीं आ सकता। आज तो हालात ये है, 20-25 साल एजुकेशन विभाग को देने के बाद भी आपका बच्चा अगर आप घर से बाहर कर दो तो वह 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाएगा। यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था में असमानता की एक और खाई बना दी जा रही है। ऐसी खाई के बाद क्या आप मान सकते हो कि आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा? कदापि नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आज आपके पास वक्त है। जो लोग कहते हैं आपदा को अवसर बना दो, उन्हें बतला दो, अवसर तो बनेगा। आप अपनी व्यवस्था से उन परिवारों को स्मार्टफोन दो, सिर्फ आदेश निर्देश ना करो। आपके आदेश निर्देश में 3 महीने निकल जाते हैं और नेट कनेक्टिविटी तो साल साल, 2-2 साल, 5-5 साल नहीं आती। कोई भी कंपनियां शिकायत पर नहीं सुनती, सिर्फ कागजी कोरम पूरा होता है कि आपकी समस्या का निवारण हो चुका है। तो सरकार को जब तक ऑनलाइन एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर न बना ले, या स्कूल कॉलेज खोल न दे, या शिक्षण सत्र को सीमित न कर दे, पाठ्यक्रम को बहुत कम न कर दे, तब तक ऐसे शिक्षण सत्र का कोई मायने नहीं है। यह तो वही बात हुई कि आपके बच्चे को पिछाड़ देंगे और इतना पीछे कर देंगे कि वो किसी काबिल नहीं रहेंगे। वो आगे आने वाले वर्षों में गुलामी की ओर बढ़ते जाएंगे, अर्थतंत्र के मसीहों के पीछे खड़े होने के लिए मजबूर होंगे और उनकी भावी आने वाली पीढ़ी भी उनके पीछे हो जाएगी। यानी एक पूरी की पूरी वंशावली, पूरी की पूरी जमात जो अर्थव्यवस्था में आज पीछे रह जाएगी, वह गुलामी की ओर बढ़ती जाएगी। और इस देश को चलाने वाले आर्थिक संपन्न लोग होंगे। नौकरशाही के लोगों को यह समझ ही नहीं है कि वो आपके पक्ष में आपके लिए डिसीजन ले, क्योंकि उन्हें तो अपनी आंखों से वही दिखता है जो उनके स्तर का होता है। यानी सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इसी तर्ज पर आपकी सरकारें चल रही हैं। आपका नैतिक कर्तव्य है
कि शिक्षण सत्र शून्य करने की मांग कीजिए ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रखना चाहूँगा। और आप यदि जन भागीदारी संगठन से सहमत हैं, इसकी नीतियों से सहमत हैं, समानता के अधिकार से सहमत हैं, आप किसी भी वर्ग में हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अन्य भाइयों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए तो आप साथ आ सकते हैं। आपका स्वागत है। आइए कारवां बनाइए और इन सरकारों को बतला देते हैं कि निर्णय जनहित में होते हैं, बहुसंख्यक आबादी के लिए होता है, ना कि कुछ एक लोगों के लिए होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।